हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि घर की वायरिंग के लिए कितने स्क्वायर एमएम वायर का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे मीटर से हमारे मेन बोर्ड तक कितने स्क्वायर एमएम का वायर आएगा, स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड हम लोग कितने स्क्वायर एमएम वायर से लूपिंग करेंगे, फ्रिज के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए और प्रेस के लिए कितने स्क्वायर एमएम का वायर लगाया जाता है, और लाइट और फैन के लिए कितने स्क्वायर एमएम का वायर यूज किया जाता है। ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने स्क्वायर एमएम का वायर कितना करंट ले सकता है। तो दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि हम लोग कितने स्क्वायर एमएम का वायर यूज करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को वायर की करंट कैपेसिटी भी बताऊंगा। दोस्तों, वायरिंग कनेक्शन को हम लोग ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। कंसीडर कर लीजिए कि ये मेरा मीटर है और ये मेरा मेन बोर्ड है जो कि घर में लगा होता है, जिसके अंदर एमसीबी या तो डीपी होता है। ये नॉर्मल स्विच बोर्ड है जिसके साथ दो लाइटें, एक फैन और भी लोड है। ये भी एक स्विच बोर्ड है जिसके अंदर भी लाइट और फैन वगैरह हैं। ये मेरा पावर सॉकेट है और ये जो बोर्ड है इसके अंदर स्विच और सॉकेट वगैरह हैं जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि मीटर से मेन स्विच बोर्ड तक हम लोग कितने स्क्वायर एमएम का वायर डालेंगे। मेन स्विच बोर्ड से पावर जो स्विच बोर्ड होता है वहां तक हम लोग कितने स्क्वायर एमएम का वायर डालेंगे। नॉर्मल जो स्विच बोर्ड होता है वहां पे हम लोग कितने स्क्वायर एमएम का वायर डालेंगे, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, वायरिंग सिलेक्शन के टाइम पे एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा जो टोटल लोड होता है उसके हिसाब से हमारा डिसाइड होता है कि कितने स्क्वायर एमएम का वायर यूज करना है हमें। जैसे कि दोस्तों, अगर 2 किलोवाट का लोड है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 किलोवाट का लोड कितना करंट कंज्यूम करता है। करंट मिलने के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितने स्क्वायर एमएम का वायर यूज होगा। ये सब चीज दोस्तों हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, मतलब कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैं खाली आप लोग को ओवरव्यू दे रहा हूँ कि नॉर्मली जो घर होते हैं वहां पे हम लोग कितने स्क्वायर एमएम का वायर यूज करते हैं। तो दोस्तों, मीटर से मेन स्विच बोर्ड तक हम लोग 2.5 और 4 स्क्वायर एमएम का केबल यूज करेंगे। केबल दोस्तों क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये केबल है और दोस्तों ये क्या है, ये वायर है। इसको भी एक्चुअली केबल ही बोला जाता है, बट ये फ्लेक्सिबल केबल है और ये हार्ड केबल है। तो मीटर से हमारे जो मेन बोर्ड तक वायर आएगा वो हम लोग हार्ड केबल का यूज करेंगे जिसके अंदर आर्मर होगा। ये जो आर्मर है ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है केबल को। तो मीटर से हमारे मेन बोर्ड तक हम लोग इस टाइप का वायर यूज करेंगे जो कि 2.5 और 4 स्क्वायर एमएम का होगा। मेन बोर्ड से हमारा जो पावर स्विच बोर्ड है वहां पे हम लोग 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज करेंगे। पावर स्विच बोर्ड के लिए हम लोग ने 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर क्यों यूज किया, क्योंकि पावर स्विच बोर्ड के अंदर हम लोग वॉशिंग मशीन, फ्रिज और प्रेस को कनेक्ट करते हैं जो कि हैवी लोड है। तो हैवी लोड के लिए हम लोग 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज करेंगे। अभी हम लोग कुछ देर में देखेंगे भी कि 2.5 स्क्वायर एमएम वायर कितना करंट ले सकता है। दोस्तों, हमारा जो फैन और लाइट का स्विच बोर्ड होगा वहां पे हम लोग 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज करेंगे। मेन स्विच बोर्ड से हमारे जो नॉर्मल स्विच बोर्ड है वहां पे हम लोग 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज करेंगे। ये भी दोस्तों सेम टाइप का ही स्विच बोर्ड है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम यूज करेंगे 1.5 स्क्वायर एमएम। बट दोस्तों, ये जो मेरा स्विच बोर्ड है जहां पे मैंने 2 सॉकेट दिखाया और एक स्विच दिखाया है, दोस्तों क्या होता है कभी कभी दोस्तों ये स्विच बोर्ड हम लोगों ने डिजाइन किया है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए या मोबाइल चार्जर को कनेक्ट करने के लिए। बट कभी कभी क्या होता है कि गलती से कोई इसके अंदर प्रेस को कनेक्ट कर देता है, मतलब हमारे आयरन को कनेक्ट कर देता है। तो अगर इसके अंदर हम लोग लो कैपेसिटी का वायर यूज करेंगे तो प्रेस यूज करने की वजह से हो सकता है ये वायर जल जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाई कैपेसिटी का वायर यूज करना पड़ेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज करेंगे। दोस्तों, ये तो बात रही कि हम लोग स्विच बोर्ड से स्विच बोर्ड कितने स्क्वायर एमएम का वायर यूज करते हैं। दोस्तों, ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये फिक्स वैल्यू नहीं है कि हमारा जो पावर सॉकेट है वहां पे हम लोग 2.5 स्क्वायर एमएम का ही वायर यूज करेंगे। अगर हैवी लोड है, जैसे हीटर वगैरह है, कोई ज्यादा लोड है, तो वहां पे हम लोग 4 स्क्वायर एमएम का भी वायर यूज करेंगे। दोस्तों, वायर का सिलेक्शन कैलकुलेशन से किया जाता है कि कितना लोड है उस हिसाब से हम लोग वायर यूज करेंगे। ये जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है कि इतने स्क्वायर एमएम का नॉर्मली वायर यूज किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्विच बोर्ड से जो हमारा लाइट है, फैन है, वहां पे हम लोग कितने स्क्वायर एमएम का वायर यूज करेंगे।
तो दोस्तों हमारे घरों में जो लाइट होता है, फैन होता है, उसके लिए हम लोग कितने स्क्वायर mm का वायर यूज करेंगे? तो दोस्तों हमारा जो लाइट होता है, फैन होता है, वहां पे हम लोग जो फेज वायर यूज करेंगे वो 0.75 का यूज करेंगे या तो 1 स्क्वायर mm का यूज करेंगे। मतलब हमारा जो स्विच बोर्ड है, जिस स्विच से हम लोग लाइट चालू करते हैं, वो जो स्विच है, उस स्विच से जो वायर निकलेगा और लाइट के पास जाएगा वो 0.75 या तो 1 स्क्वायर mm का हम लोग यूज करेंगे। बट दोस्तों न्यूट्रल के लिए दोस्तों हम लोग ने लाइट और फैन के लिए 0.75 या तो 1 स्क्वायर mm का वायर यूज किया। बट दोस्तों न्यूट्रल के लिए हम लोग 1 स्क्वायर mm या तो 1.5 स्क्वायर mm का वायर यूज करेंगे। क्यों दोस्तों ऐसा कि न्यूट्रल का वायर हम लोग ने ज्यादा का यूज किया? क्योंकि दोस्तों बेसिकली हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, हमारा जो फेज वायर होता है उसको हम लोग स्विच से निकालते हैं, बट दोस्तों जो न्यूट्रल होता है उसको हम लोग लूपिंग करते आते हैं। जैसे कि दोस्तों समझ लीजिए 2 लाइट है, समझ 3 लाइट है, तो जो हमारा फेज वायर होगा वो हम लोग स्विच बोर्ड से लेके आएंगे। यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों स्विच बोर्ड है। बट दोस्तों जो न्यूट्रल वायर है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक ही न्यूट्रल वायर निकालेंगे, यहाँ पे लूप किया, यहाँ से लूप करके यहाँ पे लूप किया। तो न्यूट्रल वायर को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं और फेज वायर हर स्विच से निकलता है, हर लोड के लिए सेपरेट जाता है। बट दोस्तों न्यूट्रल क्या करते हैं, हम लोग लूप करते हैं। तो न्यूट्रल के ऊपर 2-3 लोड का लोड आएगा। इसके लिए दोस्तों हम लोग न्यूट्रल वायर को 1 स्क्वायर mm या तो 1.5 स्क्वायर mm का यूज करेंगे। वहीं पे दोस्तों अर्थिंग वायर का हम लोग कितने स्क्वायर mm का यूज करेंगे? तो दोस्तों अर्थिंग के लिए भी हम लोग 1 स्क्वायर mm या तो 1.5 स्क्वायर mm का वायर यूज करेंगे। तो अर्थिंग के लिए वायर भी हम लोगों ने क्यों ज्यादा का यूज किया? क्योंकि दोस्तों अगर समझ लीजिए फॉल्ट होता है तो अर्थिंग हमारा कैपेबल होना चाहिए कि उस फॉल्ट को ग्राउंड कर सके। मतलब दोस्तों जब फॉल्ट होगा तो हमारे अर्थिंग में से कुछ देर तक के लिए हाई अमाउंट का करंट फ्लो होगा। तो अर्थिंग अगर पतले वायर का होगा तो अर्थिंग वायर ही जल जाएगा। इसके लिए हम लोग अर्थिंग वायर को थोड़ा हायर यूज करते हैं, मतलब जितने का न्यूट्रल रहेगा आसपास उतने का ही रखते हैं कि जब भी फॉल्ट हो तो अर्थिंग में से जो करंट फ्लो हो हाई अमाउंट का तो वो सस्टेन कर सके और तब तक हमारी एमसीबी ट्रिप मार देगी। दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा करना हो कि 1 स्क्वायर mm का वायर हम लोग सारे उसमें यूज करेंगे, मतलब फेज में भी वही यूज करेंगे, न्यूट्रल में भी वही यूज करेंगे, अर्थिंग में भी वही यूज करेंगे, लाइट के लिए और फैन के लिए, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। 1.5 स्क्वायर mm का वायर यूज करना है तीनों के लिए तो वो भी आप लोग कर सकते हो। बट दोस्तों क्या होता है कि जब हाउस की वायरिंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि कम से कम वायर लगे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो एक नॉर्मल छोटे से घर की अगर हम लोग वायरिंग कराते हैं तो 3-4 हज़ार रुपए का खाली वायर ही आ जाता है। तो वायर में पैसा कम करने के लिए हम लोग पतले वायर का यूज करते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग ने फेज वायर के लिए 0.75 का या तो 1 स्क्वायर mm का यूज कर लिया, न्यूट्रल के लिए 1 स्क्वायर mm 1.5 स्क्वायर mm का यूज कर लिया। तो आप लोग इस तरीके से भी वायरिंग कर सकते हो या तो तीनों को सेम रखना है वो भी कर सकते हो। बट दोस्तों हमेशा ये बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो वायर सिलेक्शन होता है 30% ज्यादा कैपेसिटी का वायर यूज करेंगे। मतलब दोस्तों समझ लीजिए कि 1 किलोवाट का लोड है तो उसका हम लोग 30% हायर रेटिंग कंसीडर करेंगे और वायर कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 1 किलोवाट का लोड है तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि 1.3 किलोवाट का लोड है तो उस 1.3 किलोवाट के लिए कितने स्क्वायर mm वायर यूज होगा। ऐसा क्यों किया जाता है कि हमारा फ्यूचर में अगर कहीं लोड बढ़े भी तो हमारा वायर जलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार आपने वायरिंग करा दी तो हम चाहते हैं कि 10-15 साल तक हमें वायरिंग वापस कराने की जरूरत न पड़े। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने स्क्वायर mm का वायर कितना करंट ले सकता है। तो दोस्तों कौन कौन से साइज के वायर हम लोग घरों में यूज करते हैं? तो दोस्तों नॉर्मली घरों में हम लोग 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4 स्क्वायर mm और 6 स्क्वायर mm वायर यूज करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 0.5 स्क्वायर mm वायर कितना करंट लेगा। 0.5 स्क्वायर mm वायर 4 एम्पियर का करंट लेगा। 0.75 का वायर 7 एम्पियर करंट लेगा। 1 स्क्वायर mm का वायर 12 एम्पियर करंट लेगा। 1.5 स्क्वायर mm का वायर 16 एम्पियर करंट लेगा। 2.5 स्क्वायर mm का वायर 22 एम्पियर करंट लेगा। 4 स्क्वायर mm का वायर 29 एम्पियर करंट लेगा और 6 स्क्वायर mm का वायर 37 एम्पियर करंट लेगा।
ये दोस्तों मैंने जो आप लोगों को करंट रेटिंग बताई है ये वेरी भी हो सकती है अलग अलग कंपनी के अलग अलग वायर में। और दोस्तों कंडीशन भी अप्लाई होती है कि हम लोग एक वायर को कितने दूरी तक के लिए यूज कर रहे हैं। अगर ज्यादा दूर के लिए यूज करेंगे तो वायर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसके वजह से उसकी करंट कैपेसिटी और कम हो जाती है। दोस्तों वायर साइज के हिसाब से ये बेसिक करंट कैपेसिटी है। हो सकता है दोस्तों कोई कंपनी क्लेम करती हो कि 1 स्क्वायर mm में हम लोग 14 एम्पियर तक करंट फ्लो करा सकते हैं, कोई कंपनी क्लेम करती है कि हम लोग 16 एम्पियर तक करंट फ्लो करा सकते हैं, और कोई कंपनी क्लेम करती है कि हम लोग 10 एम्पियर तक करंट फ्लो करा सकते हैं 1 स्क्वायर mm में। तो कंपनी वाइज ये डिफरेंशिएट होता है, बट नॉर्मली दोस्तों हम लोग इतना एम्पियर तक करंट फ्लो करा सकते हैं, ये जो वायर साइज मैंने दी है उससे। दोस्तों मैंने जितने भी आप लोगों को डायग्राम दिखा है उनका फोटो मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसपे क्लिक करके आप लोग ये फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए कि हम लोग किलोवाट से कैसे करंट निकालेंगे और उस करंट से हम लोग कैसे वायर का सिलेक्शन करेंगे, तो ये वीडियो आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। ज्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं जरूर वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।